नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, 2 जिला, 16 गांव, 4 दिन और 36 मौत। आखिर इस 36 मौत का हिसाब कौन देगा? जो सरकार ये कहती है कि बिहार में शराबबंदी है, आखिर वो आंख फाड़ फाड़ कर देख ले कि सारण और सीवान के 16 गांवों में 36 लोग किस तरह से मौत के आगोश में समा चुके हैं। अभी ये सिलसिला और बढ़ेगी, क्योंकि लगभग 4 दर्जन से अधिक लोग अभी जहरीली शराब के चपेट में हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि सारण और सीवान के जिस सीमावर्ती इलाके में ये घटना घटी है, ये पहली बार नहीं घटी है। आज से 2 साल पहले भी इसी तरह की एक घटना घट चुकी है। प्रशासन उस पर भी नहीं चेती, और जब नहीं चेती तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज फिर से 4 दिनों से सारण और सीवान के सीमावर्ती इलाकों में कोहराम मचा हुआ है। मौत अपना तांडव दिखा रहा है। लोग मर रहे हैं, उनके परिजन बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। कुछ के परिजन तो 100 को छिपा भी दिए हैं, कुछ बिना प्रशासन को बताए हुए जला भी दिए हैं। लेकिन मौत का हिसाब किताब कौन रखेगा, और इस मौत के जिम्मेवार कौन है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल के बीच हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। बिहार के 16 गांव में जहरीली शराब से अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें एक महिला भी शामिल है। गुरुवार को सीवान में 3, सारण में 2 लोगों की मौत हुई। ये मौत का सिलसिला बढ़ा। सीवान में 26 और सारण में कुल 10 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। सीवान में 14 अक्टूबर को जो मौत का सिलसिला शुरू हुआ, और वो सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले चुका है। सीवान में 14 अक्टूबर को जो मौत का सिलसिला शुरू हुआ, वो सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। 44 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीवान में 5 और सारण में 2 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। सीवान सदर अस्पताल में 34, जबकि सारण में अभी भी एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है। सारण से कुछ लोगों को पटना भी रेफर किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार कई लोगों ने 13 अक्टूबर को सीवान के भगवानपुर हाट में बिक रही पाउच वाली शराब पी थी। वहीं एक सप्लायर ने शराब की होम डिलीवरी भी कराई थी, और इसी के बाद ये कोहराम मचना शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि सीवान के भगवानपुर हाट के लकड़ी नबीगंज में भी इसी तरह का पूरा एक नेटवर्क है, जो लोगों को शराब उपलब्ध कराया था, और उसके बाद ये मौत का तांडव शुरू हुआ है। सीवान में 17 लोगों का पोस्टमार्टम हो चुका है। यह भी पता चला है कि कुछ लोग अंतिम संस्कार जो है वो चुपके कर दिए हैं। छपरा के मसरक थाना के ब्राहिमपुर गांव के चौकीदार महेश राय और रामनाथ झा जो एएसआई हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इस सस्पेंड करने से क्या फायदा, जब मौत ने अपना तांडव दिखा दिया, तो उसके बाद आप सस्पेंड ही कर दे, तो फिर उससे जो परिजन आज रो बिलख रहे हैं, उनको क्या मिलेगा। देखिए, अब हम आपको उन लोगों की सूची भी बता देते हैं जो लोग अब तक इसमें जान गंवा चुके हैं, और प्रशासनिक स्तर पर पुष्टि हो चुकी है लगभग। इसमें मरने वालों के गांव का नाम और उनका प्रखंड भी मैं बता देता हूं। ये दोनों सारण और सीवान जिले के सीमावर्ती इलाका है, जो मसरक और भगवानपुर प्रखंड है। 2 साल पहले यहीं पे ठीक मौत का तांडव हुआ था। भगवानपुर हाट के माघर के रामू राय, माघर के ही मोहन शाह, भगवानपुर हाट के रविंदर सिंह, कौरिया भगवानपुर हाट के बिट्टू सिंह, भगवानपुर के लगन मुसहर, प्रदीप माछी, रघुनाथ राम, खैरा भगवानपुर के रंजू देवी, सोनू कुमार लकड़ी नबीगंज के, तारकेश्वर महतो भगवानपुर हाट के सोंधानी गांव के, अर्जुन नट राजपुर भगवानपुर हाट के,
दीपक कुमार लकड़ी नबीगंज के, लकड़ी नबीगंज के, विद्यानंद प्रसाद खैरवा भगवानपुर हाट के, सविता देवी खैरवा भगवानपुर के, अमित कुमार माघर भगवानपुर के, बैजनाथ रावत कौरिया भगवानपुर के हैं। इसके अलावे सारण के इब्राहिमपुर के इमामुद्दीन शमशाद अंसारी, सुंदर गांव के गुल मोहम्मद, कमलेश राम गंडामन के, प्रदीप शाह पिलखी के, शिवजी ठाकुर गंडामन के जो मसरक प्रखंड में आते हैं, शर्मा ठाकुर रसौली बिनटोली के, अनिल राउत रसौली बिनटोली के, शंभू नारायण सिंह इब्राहिमपुर के और इस मोहम्मद तकिया के, ये सारे लोग को मौत के आगोश में जहरीली शराब ने ले लिया है। सीवान में अब तक 26 लोगों की मौत हुई है। 14 अक्टूबर को 2 लोगों की मौत हुई, 15 अक्टूबर को 4 लोगों की मौत हुई, 16 अक्टूबर को 17 लोगों की मौत हुई और 17 अक्टूबर को 3 लोगों की मौत हो गई है। सारण में 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। देखिए 14 अक्टूबर से ये मौत का तांडव शुरू हुआ, तब सिवान और भगवानपुर हाट में सिर्फ 2 मौतें हुई थी और इन्होंने पार्टी में शराब पी थी। दोनों के परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। पुलिस भी इस मामले को छुपाने लगती है, तो पहले छुपाने और फिर बाद में जब मामला उजागर होता है, जब पानी सर से ऊपर चली जाती है, तब ये पता चलता है, तो इस तरह का मामला खुल के सामने आ जाता है। देखिए शराब कांड में 30 लोगों की मौत की वजह तो शराब डमछो के मिथिलेश राय ने बनाई थी। उसी ने स्प्रिट से शराब बनाकर धंधाबाजों को बेचा। देखिए एक जगह से धंधा शराब बिकता है और वो विभिन्न गांवों में जाता है, और जब गांव में जाता है तो लोग उसे पीते हैं और विभिन्न गांवों में मर जाते हैं। तो ये आप नेटवर्क समझिए। धंधाबाजों ने दशहरा से लेकर अब तक यह शराब कई गांवों में दर्जनों लोगों को बेची। शराब पीने के बाद मौत का सिलसिला शुरू हो गया। मिथिलेश जो है वो शराब का पुराना तस्कर है। अब पुलिस भी इस बात को जानती है। मिथिलेश से शराब खरीदकर बेचने वाले सागर पोखर के प्रभुनाथ राम की मौत भी इसी जहरीली शराब पीने से हो गई। मसरक के धर्मा सत्ती बाजार से भी शराब की खेप आई थी। वहीं से मसरक के 2 धंधेबाज रुदल और रजनीकांत समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। देखिए सिवान एसपी ने भगवानपुर हाट थाने के थाना अध्यक्ष रामाशंकर शाह को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं कौरिया के 2 चौकीदार का सस्पेंशन की भी कार्रवाई हो चुकी है। महाराजगंज के उत्पाद थाना की थानाध्यक्ष पवित्रा कुमारी व एक एसआई भी जांच के घेरे में है। यानी कि इन सब लोगों की मिली भगत कहीं ना कहीं से वो शराब के धंधे में पाई जाती है और उनकी लापरवाही कहीं ना कहीं से है, तभी तो ये मामला सामने आता है और शराब लोगों के लिए काल बन जाता है। तो जो शराब बंदी पर सरकार इतने दावे दम्भ भरती है और कहती है कि बिहार में शराब बंद हो गया है, आखिर वो शराब कांड जब बिहार में होता है तो सरकार कहां सोई रहती है और सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? अब विपक्ष और प्रशांत किशोर से लेकर सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं और इस सवाल का जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा। 25 में विधानसभा का चुनाव है और उस चुनाव के पहले शराब कांड फिर से विरोधियों को एक बड़ा मौका दे दिया है, जिसमें वो एनडीए सरकार को पूरी तरह से घेर सकते हैं। अब देखिए सारण और सीवान का वह इलाका जो है वो शराब माफियाओं के लिए एक तरह से वरदान साबित हो रहा है, जहां वो शराब का खेप बेचकर अपना कारोबार फला फुला रहे हैं, वहीं लोग मौत के आगोश में समाये जा रहे हैं। ये घटना आज की नहीं है, बरसों पुरानी है। 2 साल पहले भी इसी तरह की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल था और वो दहशत आज भी फिर एक बार अपना इतिहास दोहरा रहा है। तो प्रशासन कहां सोई रहती है और जब घटना होती है तब कैसे जग जाती है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ आज मैं आप सबको छोड़े जाता हूं। इस घटना पर अभी मैं आपको बहुत विस्तृत जानकारी दूंगा, फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा और बताऊंगा कि इस घटना का अंदेशा
सारण की महिलाओं ने पहले ही दे दिया था और कई बार उन्होंने बताया था कि चलिए आप हमारे साथ, मैं दिखाती हूं आपको कि कहां मिल रहा है शराब। इस खबर को भी लेकर हम आएंगे और आपको दिखाएंगे कि वो मौका क्या था जब सारण जिले से की महिलाओं ने इस बात को बड़े जोर से कहा था। इस खबर को भी मैं लेकर आऊंगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।